सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म की थर्ड क्लास का डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा पॉइंट है पेस्ट। पेस्ट क्या होता है? पेस्ट जो है वो एक कंसंट्रेटेड सस्पेंजन होता है और पेस्ट जो है उसके अंदर, जैसे हम ये हमारा कोई बीकर है, इसमें मैं विकल ऐड करता हूँ और विकल में इनसॉल्युबल ड्रग पार्टिकल्स यहाँ ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर जो है सस्पेंजन तैयार होता है। इस सस्पेंजन में यदि मैं यहाँ जो अपन इनसॉल्युबल ड्रग पार्टिकल्स ऐड कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी बढ़ाएं और क्वांटिटी बढ़ाते बढ़ाते यहाँ जो सस्पेंजन है वहाँ पर क्या होगा, ये सस्पेंजन कंसंट्रेटेड बन जाएगा, यानी यहाँ विस्कोसिटी और मोर विस्कस होगा और इनसॉल्युबल ड्रग पार्टिकल जो है वो कम वॉल्यूम व्हीकल के अंदर सस्पेंडेड हो जाएगा। तो अपने आप में पेस्ट जो है वो बनेगा और पेस्ट जो है वो क्या है, एक कंसंट्रेटेड सस्पेंजन होता है जहाँ एक लिक्विड डोसेज फॉर्म सस्पेंजन बाइफेजिक है, वहाँ विकल में जो है हम ऐड कर रहे हैं सबस्टेंस जो इनसॉल्युबल ड्रग पार्टिकल है उसके वॉल्यूम को हमने बढ़ाया, जिसकी वजह से सस्पेंजन जो बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है वो धीरे धीरे सस्पेंजन जो लिक्विड डोसेज फॉर्म है वो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं और सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म का एग्जांपल है पेस्ट। अब पेस्ट के मेन कैरेक्टर की हम बात करते हैं। पेस्ट इज ए सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनली पाउडर्ड मेडिकामेंट्स मेस 60, यानी यहाँ फाइनली डिवाइडेड पाउडर होता है वो मेस 60 से बनाते हैं। और मेस 60 को ट्रिक याद करने के लिए आप यहाँ पेस्ट की बात करें तो पेस्ट क्या है, यहाँ 60 मेस का होगा। तो आप देखिए पी इस तरह से है, इस पी को आप जैसे बचपन में छोटे बच्चे कुत्ते की पूंछ को उठाकर ऊपर लटका लेते हैं, इस तरह से आप यहाँ से इसको पकड़िए और इसको उल्टा लटका दीजिए। आप उल्टा लटकाएंगे तो ये कैसे होगा, इस तरह से पी उल्टा हो जाएगा, यानी ये आप समझ जाइए कि ये पेस्ट की बात हो रही है। पेस्ट में यदि मे साइज पूछे तो आप इसके पास में जीरो लगा देना, तो ये क्या हुआ 60। इस तरह से आप ट्रिक बना के इसको याद करें। और फिर जो है द यूजुअल कंसंट्रेशन ऑफ इनसॉल्युबल मेडिकामेंट प्रेजेंट इन पेस्ट फ्रॉम रेंज क्या है इसकी 20 to 50%। जो हमने इनसॉल्युबल ड्रग पार्टिकल ऐड किए हैं वो 20 से 50% तक ऐड करते हैं। जो हमने अभी बताया कि यहाँ सस्पेंजन है और सस्पेंजन में जैसे जैसे हम ड्रग जो हम यहाँ इनसॉल्युबल ड्रग पार्टिकल है उनको ऐड कर रहे हैं और 20 to 50% तक ऐड करते हैं, तो वो कंसंट्रेटेड सस्पेंजन तैयार होता है। जहाँ डोसेज फ्रॉम वहाँ बाइफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म थी, अब वो कहाँ कन्वर्ट होगी, वो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। दे शो डायलेंट फ्लो। डायलेंट फ्लो का मतलब क्या होता है? देखो, हम जो भी फ्लो प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्कस करते हैं वो रियोलॉजी कहलाती है और फ्लो से रिलेटेड जो है हम देखें तो पेस्ट जो है वो डायलेंट फ्लो देती है। डायलेंट फ्लो देती हैं और डायलेंट फ्लो कौन देते हैं? हाई विस्कस लिक्विड होते हैं वही डायलेंट फ्लो देते हैं। अब ये आप देखिए पेस्ट, जैसे हमारे पास एक कोलगेट पेस्ट है, इस कोलगेट पेस्ट का एक जो है हम थोड़ा सा जो है ब्रश पर इसके जो कंटेन है वो हम ब्रश पे लेते हैं, ये हमने ब्रश पे लिया। अब आप यहाँ देखिए इसको आप कहीं एक सरफेस पर डाल करके इसको यदि आप इसकी सीरिंग करते हैं, ये नॉर्मल वे में हमने इसको ब्रश पे लिया तो इसमें जो सस्पेंडेड इनसॉल्युबल ड्रग पार्टिकल है वो इस तरह से सस्पेंडेड है। लेकिन यदि आप इसको एक सरफेस पर लेकर इसकी सीरिंग करते हैं, यानी इसको थोड़ा रगड़ते हैं, है ना, अंगुली से रगड़ते हैं, तो ये पार्टिकल धीरे धीरे क्या है, थोड़े दूर हो जाएंगे। तो आप यहाँ देखिए इन पार्टिकल्स के बीच में जो वॉल्यूम है वो यहाँ कम है और यहाँ इनके पार्टिकल्स के बीच के वॉल्यूम, जिसको हम वॉइड वॉल्यूम कहते हैं, वो वॉइड वॉल्यूम यहाँ इंक्रीज होता है। कब इंक्रीज हुआ? जब हमने इसको शीयरिंग किया। अब हमने इसको शीयरिंग किया, इसके कहने का मतलब है जब भी हम कोलगेट पेस्ट जो है इसको हम यहाँ सरफेस पर लेते हैं, यानी हमारे जो है टीथ से इसको एब्रेसिव करेंगे, तो यहाँ इनके बीच का वॉइड वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है और हाई विस्कसली हो जाता है। तो यहाँ पेस्ट डायलेंट फ्लो जो है वो यहाँ शो करता है और पार्टिकल विकल में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो थोड़े वर्ड वॉल्यूम दूर होने की वजह से दूर दूर हो जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ समझने की बात यह है कि हम पेस्ट की बात कर रहे हैं और पेस्ट जो है वो डायलेंट फ्लो देती है और यहाँ हमने इसको थोड़ा सरफेस पर जो है सीरिंग की और सीरिंग करने की वजह से इसका मटेरियल जो है वो कैसा होगा, थिक होगा। थिक का मतलब थोड़ा मोटा होगा, यानी मोटी लेयर होगी। तो आप इसको क्या कहेंगे? शियर थिकेनिंग सिस्टम। शियर थिकेनिंग सिस्टम, शियर थिकेनिंग
THICKING, थिकेनिंग सिस्टम। और ऐसे ही हमारा एक जेल होता है, और जेल जो है वो कैसा फ्लो देता है, जेल सूडो प्लास्टिक फ्लो देता है। और ये जेल जो है उसको यदि हम सीयरिंग करते हैं, उसको हम सीयरिंग करेंगे तो इससे बनने वाली जो लेयर होगी वो कैसी होगी, थिनिंग होगी। तो इसको हम कह सकते हैं सीयर थिनिंग सिस्टम, सीयर थिनिंग सिस्टम। अब आप यह देखिए टी के हमने कहा सीयर थिकेनिंग, और थिकेनिंग में मैन को आप कोड पकड़िए, टी के वर्ड से लिखिए टी के, और टी के को हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टी के वर्ड से याद करो, और हम थैंक यू किसको करेंगे, हम पेस्ट जो है उसको हम थैंक यू करेंगे। और यहाँ जो हमारे पास जेल है वो क्या है, उसकी परत पतली होती है ना, तो जेल है वो थिन होगी। जेल को आप इस ट्रिक से याद करें, और पेस्ट जो है वो उसको हम थैंक यू बोलेंगे, इस ट्रिक से याद करें। अब हमारे पास प्लास्टर। प्लास्टर क्या होता है, अडेयर टू द स्किन व्हेन स्प्रेड अपॉन कॉटन और मसलिन एज बेकिंग मटेरियल। सीरिंग प्लास्टर का मतलब होता है ये सॉलिड और सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है, और हमारे पास एक कॉटन की कोई बैंडेज की बनी हुई इस तरह से पट्टी होती है, और इस पट्टी पर मसलिन जो है वो बेकिंग मटेरियल होता है। और उसको हम यहाँ कोई भी लुगदी टाइप का जो है उसको क्या करते हैं, उसको यहाँ पर आटे की लुगदी की तरह उसको मॉइस्ट करके स्प्रेड करते हैं। और ये जो है प्लास्टर वो आपको पता है, जैसे कोई भी फ्रैक्चर होता है, जैसे हमारा ये है, हमारी ये इस तरह से कोई बोन है और इनका फ्रैक्चर हो गया, तो इनके ऊपर हम जो है इसको इस तरह से कवरिंग करते हैं, तो ये क्या है, प्लास्टर है। और प्लास्टर जो है वो हमारी जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है उसके आसपास के एरिया को क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। और इतना ही ध्यान रखें, इसके आगे फिर है पोल्टिसेज। पोल्टिसेज क्या होता है, इनको आप याद करें, जब हमारे बॉडी में कहीं मोच आ जाती है, जैसे हमारा कोई भी हाथ या पैर है और हमारी ये मसल्स है, और मसल्स जो है कहीं भी आगे पीछे रखने की वजह से मरोड़ हो जाती है मसल्स के अंदर इस तरह से, है ना, तो वो क्या होती है, हमारे मोच आती है। और इस मोच को ठीक करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं पोल्टिसेज। और देसी भाषा में हम गुड़ और हल्दी का लेप करते हैं, वो भी अपने आप में पोल्टिसेज होता है, और वो जो है वहाँ पे आने वाली इन्फ्लामेशन को कम करती हैं। तो पोल्टिसेज जो है अपने आप में एक सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है, और मोच आने पर इसको लगाते हैं, और पोल्टिसेज को आप जो है केटाप्लाज्म भी बोलते हैं, इसको भी याद रखें। यानी प्लास्टर है वो है एक सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, और यहाँ पोल्टिसेज जो है वो भी एक सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है, और पोल्टिसेज जो है वो क्या है, वो केटाप्लाज्म कहलाता है। अब इसके बाद में हमारा टॉपिक होगा प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। देखो, एक डॉक्टर होता है, और डॉक्टर जो है अपने चैम्बर में दवाई लिखेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेस्क्रिप्शन। ये जिसको हम देसी भाषा में पर्चा बोलते हैं। ये पर्चा कहाँ जाएगा, यहाँ रिटेल शॉप होगी, यहाँ पे फार्मासिस्ट जो है यहाँ पे बैठा रहेगा, और यहाँ काउंटर से जो भी ये प्रेस्क्रिप्शन आएगा पेशेंट लेकर आएगा, और यहाँ से रिटेल काउंटर से जो है फार्मासिस्ट इस पर्चे को पढ़कर इस पे लिखी हुई जो ड्रग है उनका इंस्ट्रक्शन और उनको समझाने का काम, और उनसे जो है पेशेंट को काउंसलिंग करने का काम, ये सब किसका है, फार्मासिस्ट का है। और यदि इसमें कोई गलती आती है, कोई एरर आता है, तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ से पेशेंट को रिटर्न भी जो है वो फार्मासिस्ट यहाँ डॉक्टर के पास भेज सकता है। लेकिन कोई भी गलती हो उसको फार्मासिस्ट जानते हुए कि साहब इसमें, जैसे मैं कहूँ कि डॉक्टर ने एक पेंटोप्राजोल टैबलेट लिखी है और उसके आगे लिखते हैं AC, यानी आप लेंगे एंटीसिबोस, खाना खाने से पहले लेंगे, लेकिन उसने लिख दी PC, यानी खाने के बाद आप, ठीक है, उसको पेशेंट को बताएंगे कि इस टैबलेट में डॉक्टर ने गलती की है, आप इसको PC खाना खाने के बाद लें, लेकिन आप इसमें AC खुद नहीं कर सकते, इसके लिए भी आपको डॉक्टर के पास भेजना पड़ेगा। अब यहाँ हम देखते हैं प्रेस्क्रिप्शन से रिलेटेड। प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है, प्रेस्क्रिप्शन अपने आप में एक रिटन ऑर्डर होता है, यानी लिख करके एक दिया गया ऑर्डर है, रिटन ऑर्डर होता है। द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी जो भी सर्टिफाइड डॉक्टर होते हैं, RMP, जिनको प्रैक्टिस करने का अधिकार है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, टू ए फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस ए स्पेसिफिक मेडिकामेंट फॉर दी पेशेंट, यानी पेशेंट जो है यहाँ काउंटर पे जाएगा, काउंटर पे जाके प्रेस्क्रिप्शन को डॉक्टर जो है लिखने के बाद यहाँ फार्मासिस्ट को दिखाएगा। तो फार्मासिस्ट का काम क्या है, यहाँ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंस करना, कंपाउंड उसको समझना, एंड डिस्पेंस जो है उस ड्रग को देना, यानी कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग का काम फार्मासिस्ट का हुआ। ए स्पेसिफिक मेडिकेशन टू फॉर दी पेशेंट, और मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उसको प्रेस्क्राइब्ड करेगा। प्रेस्क्रिप्शन आल्सो
कंसिस्ट डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट एंड पेशेंट, यानी जो प्रेस्क्रिप्शन है एक जो है वो डायरेक्शन देता है फार्मासिस्ट को और पेशेंट दोनों को जो है वो डायरेक्शन देगा। अब यहाँ आप देखिए पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन से मतलब क्या होता है, सबसे पहले यहाँ देखो डेट लिखी जाती है, ये पर्चा है इस तरह से, और यहाँ पर माना कि ये जैसे आज की डेट है तो वो डेट यहाँ पर लिखी जाएगी जो भी डेट है। इसके बाद यहाँ पेशेंट का नाम होगा, नेम, एज, उम्र क्या है, सेक्स मेल है फीमेल है, एड्रेस है पेशेंट का वो लिखा जाएगा। इसके बाद में यहाँ से RX लिखा जाता है, इस तरह से होता है। और यहाँ जो है इस पर्ची में जो यहाँ से प्रेस्क्रिप्शन में जो ड्रग लिखी गई है उनका यहाँ से हम उसको जो है काउंसलिंग करते हैं, उसको कंपाउंडिंग करते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर है सुपर स्क्रिप्शन। सुपर स्क्रिप्शन यानी इट इज़ प्रेस्क्राइब्ड बाय ए सिंबल RX, यानी सबसे पहले प्रेस्क्रिप्शन में जो है ऊपर ही ऊपर लेफ्ट हैंड में क्या होता है, RX होता है। और RX जो है यहाँ RX जो है वो इंडिकेट करता है वाज कंसिडर्ड एज ए प्रेयर टू जुपिटर। जुपिटर देखो जुपिटर जो है जुपिटर ग्रह को ये रिप्रेजेंट करता है, RX जुपिटर ग्रह को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ जो है एक नॉर्मल लैंग्वेज में देखी जाए तो यहाँ RX जो है हम मानते हैं कि गॉड से एक प्रेयर की जाती है कि जो मैं कुछ दवाई लिख रहा हूँ वो अच्छी लिख रहा हूँ और एक गॉड भगवान की नज़र में जो है ठीक हो। और बाकी वैसे साइंस फार्मेसी अकॉर्डिंग जो है सुपर स्क्रिप्शन RX का मतलब होता है कि यहाँ जुपिटर जो है उससे हम क्या करते हैं, वहाँ उससे प्रेयर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है पेशेंट ठीक हो। ये सुपर स्क्रिप्शन में होता है। सुपर स्क्रिप्शन के बाद में जो है इसमें होगा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में क्या होगा, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन, यानी जो अपना ये क्या है, ये पर्चा है, ये प्रिस्क्रिप्शन है, यहाँ RX लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, सुपर स्क्रिप्शन। इसके बाद में जो स्पेस बचा है इतना, इस स्पेस में आप दवाई लिखेंगे और इस स्पेस जो दवाई लिखी हुई है यानी नेम, ड्रग का नाम होगा, नेम एंड क्वांटिटीज ऑफ ड्रग, यानी ड्रग की कितनी क्वांटिटी देनी है, रिलेटेड टू डोज ऑफ ड्रग, यानी ड्रग कितनी ड्रग की डोज देनी है वो इन स्क्रिप्शन में होगी। और सब स्क्रिप्शन की बात करें, सब स्क्रिप्शन SS के नाम से याद करना, और एक जो है सिग्नेचर है, इन दोनों को आप याद करोगे, सब स्क्रिप्शन और एक जो है सिग्नेचर, इनमें आप याद करना। देखो डॉक्टर होता है और डॉक्टर के नीचे जैसे कोई भी कलेक्टर होते हैं उनके नीचे सब कलेक्टर होते हैं, इस तरह आप डॉक्टर के नीचे आप वैसे आप डॉक्टर बोलेंगे या नर्सिंग होता है, लेकिन आप इसको फार्मेसी समझिए, ठीक है। तो यहाँ सब कलेक्टर यानी सब स्क्रिप्शन, सुपर स्क्रिप्शन होगा लिखने वाला, और सब स्क्रिप्शन जो है वो कौन होगा, डायरेक्शन टू दी फार्मेसी से रिलेटेड। और सिग्नेचर में क्या होगा, यहाँ डायरेक्शन टू दी पेशेंट, यानी पेशेंट को डायरेक्शन दिया जाएगा, और सब स्क्रिप्शन में जो है वो फार्मासिस्ट को जो है वो डायरेक्शन दिया जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास एक पर्चा इस तरह से आया है और इस पर्चे पर दवाई लिखी हुई है, सबसे पहले क्या होगा, RX लिखा हुआ होगा। और जैसे मैं इस पर दवाई लिखता हूँ, देखो ये है इंजेक्शन, जैसे मैंने इस पर लिखी मोनोसेप 1 ग्राम, क्या लिखा मैंने, मोनोसेप 1 ग्राम, और ये क्या है, AST इस पर लिखा हुआ आएगा। इसके बाद में यहाँ टैबलेट होगी, टैबलेट लिखी हुई जिफी 200, यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम है आज, जिफी 200 mg, ये लो लिखी होगी BD, और उसके बाद लिखा होगा PC लिखा होगा, इस तरह से PC लिखा हुआ होगा। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, सबसे पहले है सुपर, देखो ऊपर डेट नेम एज ऊपर होगा, सबसे पहले लिखा होगा RX, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये सुपर स्क्रिप्शन को इंडिकेट कर रहा है। यानी यहाँ RX जो है इसका मतलब होगा जुपिटर ग्रह जो है उसको प्रेयर की जाती है कि आप पेशेंट जो है वो ठीक हो, और ये सुपर स्क्रिप्शन को इंडिकेट करता है, सिंबल RX को इंडिकेट करता है। इसके बाद है इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का मतलब है नेम एंड जो है क्वांटिटी ऑफ ड्रग, यानी डोज ऑफ ड्रग, ठीक है। तो नेम, नाम क्या है ड्रग का, जैसे मैंने मोनोसेप लिखी, मैंने सिफी 200 टैबलेट लिखी, जिफी 200,
तो ये क्या है, अपने आप में इंस्क्रिप्शन है। और डोज हमने लिखी 1 ग्राम, इसकी लिखी हमने 200 mg, तो ये क्या हो, क्वांटिटी ऑफ ड्रग या डोज ऑफ ड्रग हम कह सकते हैं। और इसके बाद में है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है द मेन पार्ट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन। और यहाँ यहाँ सब्सक्रिप्शन की बात करें, सब्सक्रिप्शन एसएस की बात करें, तो ये डायरेक्शन टू दी फार्मासिस्ट। यानी यहाँ प्रेस्क्रिप्शन आया तो अब फार्मासिस्ट को जो है डॉक्टर ने डायरेक्शन दिया है कि आप इन ड्रग को देकर क्या करेंगे, आप ड्रग के जैसे मोनोसेप, ये फार्मासिस्ट जो है पेशेंट को बताएगा कि आप जो है इस ड्रग को क्या करेंगे, मोनोसेप 1 ग्राम ड्रग है, इसको जो है AST जो है ये, और ये इसके बारे में जो है फार्मासिस्ट को कंप्लीट पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन टू दी फार्मासिस्ट का ये हुआ। और सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर का मतलब होता है कि अब पेशेंट जो है इन दवाई को लेकर कहाँ जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। वैसे फार्मासिस्ट भी जो है डिस्पेंस करते टाइम बता सकता है कि मोनोसेप 1 ग्राम इंजेक्शन लगेगा, AST यानी इसको चेक करके लगवाएंगे। इसके बाद GF 200 mg टैबलेट है, उसको आप बीडी खाएंगे। PC का मतलब क्या होता है, देखो AC एंटीसिबोस, खाना खाने से पहले, PC पोस्ट सिबोस यानी खाना खाने के बाद इसको आपको लेनी है। तो यहाँ जो है पेशेंट को इंस्ट्रक्शन कौन देगा, डॉक्टर देगा। और डॉक्टर देगा तो वो क्या कहेगा कि आपको ये इंजेक्शन जो है आप जाइए और नर्स या कंपाउंडर के पास और वहाँ जाकर के आप इंजेक्शन लगवाइए। तो इसको कंपाउंड जो है AST चेक करके जो है फिर इसको आगे मोनोसेप 1 ग्राम इंजेक्शन को लगाएगा। तो यहाँ सब्सक्रिप्शन यानी हम शॉर्ट में यदि हम बात करें तो हमने ये पर्ची बनाई एक, ये हमारे पास पर्ची है और इस पर्ची पे जो है क्या हुआ, यहाँ पर RX लिखा गया है। इसके बाद में हमने बताया कि मोनोसेप 200 टैबलेट है, जिसमें हमने कहा सुपर स्क्रिप्शन ये होगा। इसके बाद इंस्क्रिप्शन क्वांटिटी, नाम और ड्रग 200 mg है, तो ये स्क्रिप्शन इंडिकेट करी इंस्क्रिप्शन को। सब स्क्रिप्शन डायरेक्शन टू दी फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट देखेगा डायरेक्शन फार्मासिस्ट को क्या देना है वो है सिग्नेचर, इसके अंदर पेशेंट को डायरेक्शन देना है वो आ गया। और यहाँ सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रेस्क्राइबर, यानी जिस डॉक्टर ने लिखा है उसका सिग्नेचर होना चाहिए, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रेस्क्राइबर, है ना। इस तरह से जो भी डॉक्टर के साइन होंगे वो डॉक्टर के साइन होंगे। और एड्रेस, यहाँ सिग्नेचर में डॉक्टर साइन नहीं होंगे, और यहाँ साइन जो है वो कैसे होंगे, वो हाथ से लिखे हुए साइन होंगे। अब है हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें आपको इतना ही देखना है कि जैसे ही रिसीविंग का मतलब होता है, रिसीव जो है एक प्रेस्क्रिप्शन को फार्मासिस्ट रिसीव करता है। अब फार्मासिस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रेस्क्रिप्शन इज रिसीव्ड फ्रॉम द पेशेंट बाय द फार्मासिस्ट, यानी प्रेस्क्रिप्शन को रिसीव करेगा कौन, फार्मासिस्ट। अब यहाँ पर काउंटर पे, रिटेल काउंटर पे फार्मासिस्ट को ही सारा अधिकार होता है, लेकिन अदर पर्सन जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ अनऑथराइज्ड पर्सन शुड नॉट अलाउड टू रिसीव और रीड दी प्रेस्क्रिप्शन, यानी जो प्रेस्क्रिप्शन लिखा हुआ उसको रीड करने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, और ये जो है किसको नहीं है, और डिस्पेंस करने का अधिकार ये किसको नहीं है, अनऑथराइज्ड पर्सन शुड नॉट अलाउड टू रिसीव और रीड दी प्रेस्क्रिप्शन, यानी प्रेस्क्रिप्शन को हाथ में लेने का और उसको पढ़ने का अधिकार भी जो है अनऑथराइज्ड पर्सन को नहीं होता। फिर है रीडिंग एंड चेकिंग। अब ये प्रेस्क्रिप्शन आया है तो वो उसको डॉक्टर जो है फार्मासिस्ट इसको स्टडी करेगा, देखेगा, यानी रीड दी प्रेस्क्रिप्शन रिगार्डिंग डायरेक्शन एंड एनी एरर इन दी प्रेस्क्रिप्शन, यानी ये हमारे पास पर्चा आया। इस पर्चे के अंदर आपने देखा कि यहाँ पर टैबलेट जो है GF 200 mg लिखी हुई है, और GF जो है टैबलेट वो 100 mg आती है, 50 आती है, 200 mg आती है, लेकिन डॉक्टर ने गलती से उसको एजिथ्रो याद आ गई और डॉक्टर ने लिख दिया टैबलेट GF 200 mg 500 mg BD। इसका मतलब क्या हुआ, 500 mg टैबलेट आती ही नहीं, ये फार्मासिस्ट को पता चला, तो ये क्या है, एरर है। इस एरर को ठीक करने के लिए फार्मासिस्ट का जो है वो किस पेशेंट को कहेगा कि इस प्रेस्क्रिप्शन को आप डॉक्टर के पास दोबारा जाइए और इसमें जो एरर है उसको ठीक करवाइए। इस तरह से ये जो है एडवाइस कौन देगा, फार्मासिस्ट देगा कि आप डॉक्टर के पास वापस आइए और इस एरर को ठीक करवा के लाइए। तो रीडिंग एंड चेकिंग का काम जो है ये फार्मासिस्ट का होता है। इफ़ देयर एनी डाउट द फार्मासिस्ट शुड कंसल्ट अदर फार्मासिस्ट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन बट पेशेंट शुड नॉट कम टू नाउ अबाउट इट, यानी कोई भी प्रॉब्लम हो तो फार्मासिस्ट जो है वो डॉक्टर के पास खुद भी जा सकता है और डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है। इसके अलावा कोई भी, जैसे मान लो किसी पेशेंट को कोई डिजीज़ है और उस डिजीज़ के मामले में, है ना, कोई भी डिजीज़ है, चाहे वो UTI इन्फेक्शन हो या अदरवाइज एड्स हो, उसके मामले में जो भी प्रॉब्लम हो उसको हर किसी के सामने उसको क्या करे, डिस्क्लोज नहीं करे। यानी पेशेंट की जो डिजीज़ है वो पेशेंट, डॉक्टर और फार्मासिस्ट के बीच में ही रहनी चाहिए।
सबके बीच में डिस्क्लोज करने का अधिकार नहीं होता। कलेक्टिंग एंड वेगिंग दी मटेरियल्स, इसका मतलब होता है कि पुराने समय में जब डॉक्टर दवाई दिया करते थे तो दवाइयों को आंख दस्ते में कूटना, पीटना, फिर बनाना, ये सिस्टम पुराने समय में हुआ करता था। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे रिलेटेड है। कंपाउंडिंग, वही ड्रग उसको बनाना, फिर मिलाना, फिर देना, ये कंपाउंडिंग, ये दो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें रीडिंग, रिसीविंग और रीडिंग जो है चेकिंग, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में है ओनली द प्रेस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंड एट वन टाइम, प्रॉपर ड्रग इज डिस्पेंस ए सुटेबल फॉर्म दे डे मेजोरिटी ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन रिटर्न ऑफ द प्री कंपाउंडेड डोसेज फॉर्म। अब है इसमें देखिए आप, कंपाउंडेड मेडिसिन शुड बी फिल्ड इन सुटेबल कंटेनर एंड लेबल्ड। यहाँ देखिए आप, लैटिन टर्म है और यहाँ एब्रिविएशन कम वर्ड्स, और ये प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग जो है उसमें डॉक्टर क्या लिखते हैं। देखो सबसे पहले लैटिन टर्म देखते को एजिटा। एजिटा मीन्स होता है एजिट, और इसको हम कहते हैं सैक, यानी जिसमें कोई भी ड्रग है उसमें कोई ड्रग के पार्टिकल्स है और वो सस्पेंडेड है और वो नीचे जम जाएगी तो उसमें पहले लिखा होगा एजिट। एजिट इसका मतलब क्या होगा, सैक, यानी दवाई लेने से पहले आप उसको हिलाइए। सैक उसको हिलाना है, फिर उसको लेना है। उसके बाद में है एना। एना का एब्रिविएशन है ए, और इसको एना का मतलब होता है ऑफ ईच। एंटे का मतलब होता है बिफोर, पहले। और जैसे एंटे सिबोस है, एंटे सिबोस का मतलब क्या हुआ, बिफोर मील, यानी जो हम खाना खा रहे हैं ये हमारी थाली है, इस खाना खाने से पहले कोई दवाई लेंगे उसके पहले लिखा होता है ए सी, एंटे सिबोस। और कोई ड्रग है जिसको हम खाना खाने के बाद लेते हैं उस पर लिखा होता है पी सी, यानी पोस्ट सिबोस। और कोई ऐसी दवाई है जिसको हम खाना खाने के दौरान लेते हैं उसको लिखा होता है आई पी, यानी इसका मतलब इंटर सिबोस, आई सी। इसका लिखा होगा आई सी इंटर सिबोस, यानी हम कह सकते हैं ए सी एंटी सिबोस, पोस्ट सिबोस और इंटर सिबोस, यानी खाना खाने के दौरान। ये जो है इस तरह से होता है। और आप यहाँ देखेंगे, देखो लिखा हुआ है एक्वा। एक्वा का मीन्स क्या होता है, वाटर। और एक्वा बुलेंस जो है इसका मतलब बॉइलिंग वाटर, बुलेंस यानी बॉइलिंग, इस वर्ड से पकड़ लेंगे। और एक है डेस्टिला, डिस्टिल वाटर हो गया। और एक होता है ओरिस्टले। ओरिस्टले मीन्स होता है ईयर से रिलेटेड, यानी हमारा ईयर है और ईयर में ई आता है, लेकिन आप इसको ई ए से याद करें, ईयर में ई ए आर होता है इस तरह से। तो ए का मतलब होगा ओरिकली, यानी ईयर से रिलेटेड जो है वो लिखा गया है। और एक है चराटा पाउडर। देखो पाउडर जो होता है ना उसको दो वर्ड्स यूज़ करते हैं, एक तो पल्विस यूज़ करते हैं, पल्विस, और एक होता है चराटा पाउडर के लिए। तो आप पीपीसी के नाम से याद करें, पीपीसी कोचिंग, इस तरह से। तो पी मीन्स पाउडर, इसको हम क्या बोलते हैं, पल्विस, और एक चराटा जो है बोलते हैं। अब यहाँ देखिए आप, सिबोस, सिबोस का मतलब हमने कहा फूड मील। एंटे ए मन बिफोर, और सी मीन्स हमने कहा सिबोस यानी आप मील। तो एंटी सिबोस यानी खाना खाने से पहले, पोस्ट सिबोस खाना खाने के बाद, और आई सी इंटर सिबोस यानी खाना खाने के दौरान। अब यहाँ आप देखेंगे ई लैक्टे, जैसे यहाँ ई लैक्टे। लैक्टे देखो लैक्टे वर्ड्स किसे लगता है, मिल्क से रिलेटेड है ना, लैक्टेशन, इस तरह से आप मिल्क को याद करें। एक्वा, एक्वा वाटर के लिए तो विथ वाटर होगी। यहाँ गुट्टे, गुट्टे, गुट्टे का मतलब होता है ड्रॉप। देखो ये ड्रॉप है, आपको पता है गुट्टे या गुट्टा जो है हम ड्रॉप को बोलते हैं। ड्रॉप जो है आपको पता है सिर्फ की छोटी छोटी ड्रॉप होती हैं। इसी तरह आम होता है, आम की गुट्ठी होती है, तो अपने आप में क्या है, एक ड्रॉप है ना, इस तरह से याद करें। और होरा, होरा मीन्स क्या होता है, होरा, होरा मीन्स होता है एन होवर, है ना, एन होवर। तो होरा एन होवर हो गया। और होरा सोमनी, एच एस लिखते हैं इसको, एच एस, होरा सोमनी हो गया। थोड़ा सा इसको देखिए हम, यहाँ ये है होरा सोमनी। होरा सोमनी जो है वो क्या है, एट बैड टाइम, है ना। इसका मतलब इसको एट एच एस का मतलब होता है शाम के टाइम, यानी बैड टाइम लेना है। और होरा मीन्स होता है एन होवर, और होरा सोमनी मीन्स हो गया एट बैड टाइम। और इन डाइज, डाइज का मतलब होता है डी वर्ड्स, डी का मतलब डेली, इस तरह से याद करें। और इंटरसिबोस, इंटरसिबोस आई सी, इसका मतलब होता है ड्यूरिंग मील, खाना खाने के दौरान लेनी है। और इंजेक्टिव मीन्स होता है इंजेक्शन। और ये क्या है, लिक्वर, लिक्वर का मतलब होता है सॉल्यूशन, है ना। और यहाँ देखिए आप, मैंने वर्ड से आप हमेशा याद रखना, मैंने का मतलब होता है कि मॉर्निंग, मैंने मॉर्निंग एम लिखा जाएगा। तो मैंने इसका मतलब क्या हुआ, मॉर्निंग, एम डिक्ट,
MD का मतलब होता है मोडो प्रेस्क्रिप्टो, मोडो प्रेस्क्रिप्टो, इसका मतलब होता है एज प्रेस्क्राइब्ड। नेबुला, नेबुला का मतलब नेबुलाइजर की तरह यानी स्प्रे, स्प्रे को हम नेबुला लिखते हैं। और ओमनी होरा, होरा माने होवर्स, और ओमनी मीन्स क्या होता है एवरी, ठीक है। ओमनी मीन्स होता है एवरी और होरा मीन्स क्या होगा होवर्स। तो ओमनी होरा, OMN होरा लिखा होगा, इसका मतलब होगा एवरी होवर्स, हर घंटे उसको ड्रग को ली जाती है ओमनी होरा। और ओमनी क्वार्टर इस तरह से याद करें, और क्वार्टर क्या होता है एवरी 4 आवर्स से, तो 4 आवर्स 4 पार्ट डिवाइड कीजिए एवरी क्वार्टर। और एक होता है सेकुंडा, ओमनी सेकुंडा, इसका मतलब होगा 2 आवर्स से, यानी एवरी 2 आवर्स से उस ड्रग को हमें लेना है। और ओमनी मैने, ओमनी सेकुंडा, ओमनी मैने, OM लिखा होगा, इसका मतलब होगा मैंने, मैंने जो है मैंने, इसका मतलब क्या होता है मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग होगी। और नोक्टे, नोक्टे यानी नोक्टे मैनेक, नोक्टे मैनेक, मैनेक लिखा होगा, मैंने वर्ड्स तो हमेशा याद करना मॉर्निंग। और नोक्टे, देखो नोक्टे वर्ड्स ऐसे याद नहीं रहते, नकटे लोग होते हैं ना, नकटे कहने का मतलब निठल्ले होते हैं, जिनको आप काम के लिए कहेंगे काम नहीं करेंगे, उनको हम नकटे बोलते हैं, ठीक है। तो नकटे लोग होते हैं, उनको आप सुबह काम बताएंगे, सुबह नहीं करेंगे, दोपहर में नहीं करेंगे, फिर आप ज़बरदस्ती करवा रहे हैं तो वो काम करेंगे, लेकिन कब करेंगे नाइट में करेंगे। तो इस तरह से याद करें, नोक्टे नकटे लोग होते हैं, वो कब करेंगे काम नाइट एंड मॉर्निंग, यानी नोक्टे लोग जो नकटे नाइट में करेंगे, मैंने मीन्स यानी मॉर्निंग, यानी आपने मॉर्निंग से कहना स्टार्ट किया तब नाइट में जाते काम करेंगे, इस ट्रिक से आप इसको याद करें। फिर है ओमनी नोक्टे, ओमनी नोक्टे, ओमनी मीन्स क्या होता है एवरी, और नोक्टे मीन्स नकटे लोग, नकटे लोग जो है वो कब करेंगे एवरी नाइट, है ना, नाइट में करेंगे। पर OS PO, PO क्या पीते हैं अपन ओरल, तो ओरली पी को पीने को बोलेंगे ओरली। और एक होता है फेला प्रियस एजिटा, PPA, PPA इसका मतलब होता है सेक दी बोतल, PPA का मतलब होता है प्रिस एजिटा यानी सेक दी बोतल। और एक होता है पोस्ट सिबोस, जो हमने एंटी सिबोस बताया उसके अपोजिट कौन है पोस्ट सिबोस, यानी खाना खाने के बाद आफ्टर मील। और एक होता है प्री रीनेटा, प्रो रीनेटा, प्रो रीनेटा, तो वो क्या होगा वैन नेसरी, यानी आप याद करिए प्रो रीनेता, नेता को आप नेता देखिए, नेता है ना, नेता लोग होते हैं, उनके पास हम कब जाते हैं जब हमें ज़रूरी होता है, वैन नेसरी, है ना। तो आप प्रो रीनेटा का नाम से याद करिए कि नेता के पास हम दोबारा कब जाएंगे, रीनेटा, नेता के पास दोबारा कब जाएंगे जब हमें नेसरी हो ज़्यादा, तभी जाते हैं। और पल्विस पाउडर होता है, पाउडर के बारे में हमने बताया आपको। और यह है क्वांटम सफिशिएंट, सफिशिएंट, और क्वांटम सफिशिएंट का मतलब होता है एज मच एज सफिशिएंट। और रेसिपी, रेसिपी जो है उसको हम RX से इंडिकेट करते हैं, इसका मतलब टैक होता है। और सेकुंडम आर्टम का मतलब क्या होगा, यानी अकॉर्डिंग टू आर्ट, सेकुंडम आर्टम, सेमी, सेमी मीन्स हाफ होता है। सिग्ना वैन नेसरी, यानी सिग्ना ऐसे याद करें भाई, सिग्नेचर हम कब करेंगे जब हमें आवश्यकता होगी तब करेंगे, और नेता लोगों के पास कब जाएंगे जब हमें नेसरी हो तब कर जाएंगे, इस तरह से याद करें वैन नेसरी ओकेजनली। और इसके बाद में है सिग्ना सोल्यूटो, ये सॉल्यूशन हो गया। स्टेटिम का मतलब होता है इमीडिएटली, स्टेटिम का मतलब होता है इमीडिएटली, जैसे हमने अभी आपको बताया मोनोसेप इंजेक्शन, उस पर क्या लिखा होता है, इस तरह से लिखा होता है। और सुमेंडस की बात करें तो ये क्या है, टू बी टेकन। फिर आगे आप देखेंगे यहाँ टैबलेटा, टैबलेटा, टरिंडाई, TID, है ना। जैसे OD, OD का मतलब क्या होता है वंस डेली, BD क्या है दिन में 2 बार, TID क्या है दिन में 3 बार, और 4 बार लिखा हो तो QID, इस तरह से लिखा हुआ आएगा। यहाँ देखो हम कह सकते हैं, देखो 1 ड्रॉप, एक ड्रॉप जो है उसका वॉल्यूम कितना होता है 0.065, है ना, 0.06 ml होता है। और आपको पता है
एक ड्रॉप का साइज सरफेस टेंजेंट पर डिपेंड होता है। तो अकॉर्डिंग टू सरफेस टेंजेंट लिक्विड सस्पेंशन जो भी है उनका आप 0.05 भी यहाँ आ सकता है। तो 1 टी स्पूनफुल किसके बराबर होगा, 4 ml। और फिर है 1 डेजर्ट स्पूनफुल। देखो आप इस तरह से आप एक जगह चाय पीते हैं, ये हमारे पास टेबल है, इस टेबल पर आप चाय पियेंगे, आपकी चाय एक प्लेट के अंदर होगी और ये प्लेट है और ये क्या है, चाय है, एक कप के अंदर आपके पास ये चाय है। तो टी क्या है, 1 टी स्पूनफुल, सबसे छोटा वॉल्यूम है टी, चाय की एक कप प्लेट से बड़ी होगी और आपने टेबल पे चाय पी रहे हैं इस तरह से बैठ करके। तो आप बताइए चाय सबसे छोटा साइज है यानी 4 ml होगा, ठीक है। 1 टी स्पूनफुल, 1 डेजर्ट, ये टेबल है जिस जहाँ पर प्लेट पड़ी है, तो ये प्लेट जो है उसका साइज उससे बड़ा है, तो डबल कर दो 8 ml। और टेबल स्पूनफुल का मतलब हुआ पूरी टेबल का साइज है ना, तो ये कितना होगा, 1 टेबल 15 ml, ठीक है। तो 4, 8 और 16 को आप इस तरह से याद करें कि 4 जो है वो क्या है, 1 टी स्पूनफुल, 1 डेजर्ट स्पूनफुल और ये है 1 टेबल स्पूनफुल। और इनको आप यदि यहाँ ड्रेसम से इक्वल करें तो ये 1 फ्लूइड ड्रेसम के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं हमारे पास जो है 1 टीस्पूनफुल 4 ml, ये 8 ml और ये 15 ml, ये 1 फ्लूइड ड्रेसम के बराबर है, ये 2 फ्लूइड ड्रेसम और ये 4 फ्लूइड ड्रेसम के बराबर होगा। जबकि अब 1 वाइन आप देखो, W वाइन और ये क्या है, टी, और एक है टम्बलर। अब टम्बलर आपको पता है हम जो ड्राइंग करते हैं तो टम्बलर और टी इस तरह से याद करें, टम्बलर सबसे बड़ा है और टम्बलर जो है इसके बाद में टी है, चाय है और ये वाइन है, तो WTT के नाम से याद करें। तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर ये 60 ml होगा, फिर 120 ml और ये 240 ml, क्योंकि टम्बलर सबसे बड़ा है, इसको आप जैसे याद कर सकते हैं। और इनका जो है वो 2 फ्लूइड ऑन्स के बराबर होगा, ये 4 फ्लूइड ऑन्स के बराबर होगा, फ्लूइड ड्रेसम नहीं होगा, फ्लूइड ऑन्स के बराबर, और ये 8 फ्लूइड ऑन्स के बराबर होगा। और इनको भी आप जो है याद करें, फ्लूइड ऑन्स बराबर ये होता है और 1 क्वार्टर ये है और 1 गैलन 160 जो है वो होगा। इसी के साथ अपनी ये क्लास कंप्लीट होती है। धन्यवाद।